हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नो वन विल सेव यू मूवी की स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है ब्रायन डफील्ड ने और इसमें लीड में है कैटरीन डीवर। ये एक अमेरिकन साइफाई हॉरर मूवी है जो एक लड़की पर फोकस करती है जो पूरे गांव में अकेली अपने घर में रहती है और पूरे गांव वाले उससे बातें नहीं करते। एक दिन उसे उसके घर में कुछ एलियन घुसपैठियों से सामना करना पड़ता है। तो क्या वो इस फाइट को जीतेगी? चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जो जंगलों के बीचों बीच है। इस घर के अंदर हम ब्रायन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस बड़े से घर में अकेली रहती है। ब्रायन आईने के सामने हंसने की प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि उसकी लाइफ में हंसने का कोई रीजन है ही नहीं। अब प्रैक्टिस करने के बाद ब्रायन तैयार होती है और अपने डॉल हाउस की लाइट्स जलाती है। दोस्तों, ये डॉल हाउस ब्रायन के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि ये हाउस उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था। ब्रायन एक खत लिखती है और उसे अपने पोस्ट में डालने के लिए घर के बाहर निकलती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलती है उसे अपने गार्डन में एक अजीब सा सर्कल दिखाई देता है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाती है, लेकिन उसे इग्नोर करके वो आगे बढ़ती है। इसके बाद वो अपने गाड़ी से टाउन में जाती है और रास्ते में वो एक शख्स को हाथ भी दिखाती है, लेकिन वो आदमी उसे पूरा इग्नोर कर देता है। दोस्तों, ये इग्नोर करने का सिलसिला यहाँ नहीं थमता क्योंकि ब्रायन टाउन में जहां भी जाती है सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे थे और ब्रायन भी वहां पर सभी से चुपचाप से आगे बढ़ रही थी। ब्रायन इसके बाद अपने माँ की कब्र पर जाकर बैठती है। इस ग्रेवयार्ड में जितने भी लोग थे सभी लोग ब्रायन से गुस्सा दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद ब्रायन मिस्टर और मिसेस कोलिन नाम के एक कपल को देखती है और डर के मारे छुप जाती है। इन सभी से ये साफ साफ पता चलता है कि ब्रायन के साथ पास्ट में कुछ अजीब सा हुआ है। अब घर पर आकर ब्रायन मॉड नाम की एक लड़की को लेटर लिखती है और इस लेटर से हमें यह पता चलता है कि ग्रेवयार्ड में ब्रायन जिस कपल से डर के मारे छुप गई थी वो असल में मॉड के पेरेंट्स थे। दोस्तों, यहाँ हमें यह पता चलता है कि मॉड मर गई है और वो ब्रायन की सबसे बेस्ट फ्रेंड थी। अब ब्रायन ने जो पोस्ट डाला था उसका पैकेज आता है और उसमें नया डॉल हाउस था। ब्रायन जो खत लिख रही थी उससे हमें यह पता चलता है कि मॉड 10 साल पहले मर गई थी। ब्रायन हमेशा उसे याद करती रहती है। अब अपने नए डॉल हाउस को रखने के बाद रात हो जाती है और ब्रायन अपने बेड पर सोते हुए एक किताब पढ़ रही थी। इसके बाद ब्रायन सो जाती है, लेकिन रात में आसमान से एक चीज ब्रायन के घर के पास आती है। उस चीज के पास आने से पूरे घर की लाइट अचानक से चालू हो जाती है। ब्रायन को इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन अचानक से सभी लाइट्स बंद हो जाती है। फिर कुछ आवाज आने लगती है जिसकी वजह से ब्रायन की नींद खुल जाती है। वो अपनी खिड़की से बाहर देखती है। उसे पता चलता है कि उसके डस्टबिन इधर उधर बिखरे हुए हैं। ये देखकर उसे लगता है कि कोई कुत्ता होगा, इसलिए वो उसे भगाने के लिए बेडरूम से बाहर आती है। पूरे कमरे की लाइट्स काम नहीं कर रही थी, इसीलिए ब्रायन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे जाने के बाद उसे पता चलता है कि घर का मेन दरवाजा खुला हुआ है और किचन के अंदर कोई तो चल रहा है। ये देखकर ब्रायन डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई चोर घर में घुस गया है। लेकिन जो कोई भी घर में घूम रहा था वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। ब्रायन बहुत डरी हुई थी। तभी उसकी नजर एक जाले वाली खिड़की की तरफ जाती है और उस खिड़की के थ्रू उसे एक एलियन दिखाई देता है। उस एलियन को भी ब्रायन दिख जाती है और वो बिना देर किए उसके पीछे भागता है। ब्रायन भी उससे जान बचाने के लिए अपने बेडरूम में भाग जाती है और उसका दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन एलियन ब्रायन के बेडरूम का दरवाजा तोड़ के बेडरूम में घुस जाता है। एलियन से बचने के लिए ब्रायन बेड के दूसरी तरफ छिप जाती है। एलियन बेडरूम की सारी चीजें इधर उधर करने लगता है और ब्रायन भी डर के मारे बेड के नीचे घुस जाती है। एलियन बेड के ऊपर चढ़ जाता है। एलियन बेड से उतर जाता है। तभी ब्रायन को एलियन के पैर दिखाई देते हैं। उसके पैर इंसान के हाथों की तरह थे। वो एलियन अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगता है और खिड़की के जरिए छत पर चला जाता है। ये देखकर ब्रायन जल्दी से खिड़की को बंद कर देती है और धीरे धीरे फिर से नीचे जाकर चेक करने लगती है। ब्रायन जल्दी जाकर अपने मेन गेट को बंद कर देती है ताकि वो एलियन फिर से ना आ पाए। लेकिन तभी
घर की लाइट्स, टीवी अचानक चालू बंद होने लगते हैं। ब्रायन अपने कानों को बंद करती है और एक एक करके सभी चीजें बंद करने लगती है। अब वो पुलिस को कॉल करने जाती है, लेकिन तभी फोन में से भी एलियन की आवाजें आ रही थी। ब्रायन काफी ज्यादा डर जाती है और पूरे किचन की चीजें इधर उधर होना चालू हो जाती है। तभी वो एलियन खिड़कियों से किचन की तरफ आ रहा था। ये देखकर ब्रायन फ्रिज के पीछे जाकर छुप जाती है, लेकिन ब्रायन छुप छुप कर उस एलियन को देख रही थी। वो एलियन उस फोन को ध्यान से देख रहा था और थोड़ी देर बाद उसे उठाकर पटक देता है। तभी वो ब्रायन को देख लेता है। वो एलियन अपने पावर से फ्रिज का दरवाजा खोल देता है और ब्रायन के पास आकर फ्रिज के गेट के ऊपर से उसे देखता है। ब्रायन उसे देखते ही दरवाजे को धक्का देकर भाग जाती है, लेकिन वो एलियन अपने पावर से मेन दरवाजे को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ब्रायन को चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। वो एलियन किचन से बाहर आता है और यहाँ पर हम एलियन का पूरा अवतार देखते हैं। ब्रायन रेंगते रेंगते दूर जाने की कोशिश करती है। वो एलियन ब्रायन का डॉल हाउस भी तोड़ देता है। एलियन धीरे धीरे ब्रायन की तरफ आता है और उसे अपने पावर से हवा में उठाकर अपने सामने खड़ा कर देता है। ब्रायन पूरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन वो डॉल हाउस के एक टुकड़े को उस एलियन की खोपड़ी में घुसा देती है। वो एलियन मर जाता है। एलियन की लाश नीचे गिर जाती है और ये देखकर ब्रायन को सदमा लग जाता है। वो किचन में बैठकर रोती रहती है और सुबह भी हो जाती है। वो लाश कॉरिडोर में ही पड़ी हुई थी। तभी ब्रायन को होश आ जाता है और वो अपने पूरे घर को बिखरा हुआ देखती है। ब्रायन सबसे पहले उस लाश को एक कपड़े से ढकती है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन खराब हो गया था। पूरे घर की सभी इलेक्ट्रिकल चीजें खराब हो गई थी और ब्रायन की गाड़ी भी खराब हो गई थी। ब्रायन को किसी भी हालत में मदद चाहिए थी, लेकिन वो सबसे पहले अपने घर के मेन एंट्रेंस को एक सोफे से ढक देती है। फिर अपने साइकिल से ही वो टाउन के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे एक डिलीवरी गाड़ी का बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ दिखता है और थोड़े ही दूर आगे उसे एक गार्डन में बहुत सारे सर्कल मंडे हुए दिखते हैं। इसका मतलब एलियन सिर्फ ब्रायन के घर में नहीं आए हैं, वो पूरे टाउन में आ गए हैं। अब ब्रायन टाउन के पुलिस स्टेशन जाती है, पर उसके सामने मिस्टर एंड मिसेस कॉलिंस भी थे। ब्रायन उन्हें देखकर कुछ नहीं बोल पाती। तभी मिसेस कॉलिंस उसके मुंह पर थूक देती है। तभी ब्रायन समझ गई थी कि उसे पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि मिस्टर कॉलिंस एक पुलिस वाले थे। ब्रायन पुलिस स्टेशन से बाहर आती है और पुरानी बातें सोचती है। उसे लगता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। इसकी वजह से वो पूरी तरह टूट जाती है। ब्रायन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। इसीलिए वो एक बस में बैठकर टाउन को छोड़कर जाने का डिसाइड करती है, लेकिन वो बस उसके घर के ही पास से निकल रही थी। तभी उसी बस में एक आदमी ब्रायन को पीछे से आकर पकड़ लेता है। दोस्तों, उस आदमी की गर्दन में एक कीड़े जैसा कुछ तो मौजूद था और वो आदमी एलियन वाली आवाजें निकाल रहा था। ये देखकर ब्रायन के होश उड़ जाते हैं। वो आदमी कीड़े की तरह सीटों पर चढ़कर ब्रायन पर हमला कर देता है। तभी एक औरत भी ब्रायन को पकड़ने की कोशिश करती है। ये सब देखकर बस वाला डर जाता है और बस को रोक देता है। लेकिन इन सभी चीजों से ये साफ हो गया था कि एलियंस धरती पर आकर लोगों को अपने वश में कर रहे थे। ये काम एलियंस गर्दन के कीड़ों से कर रहे थे। ब्रायन बस से उतरकर भागती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। भागते भागते ब्रायन एक कब्रिस्तान में आ जाती है और उसके सामने उसे मोर की कब्र दिखती है। ये देखकर ब्रायन को और भी ज्यादा गिल्टी फील होता है। अब ब्रायन के पास घर में जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तभी आसमान में एक यूएफओ बादल के रूप में आ जाता है। ब्रायन यूएफओ से डरकर भागती है। ब्रायन भागते भागते दूध वाले के घर के पास चली जाती है, लेकिन वो दूध वाला और बहुत सारे लोग आसमान में देख रहे थे। उन सभी की गर्दन में वो कीड़े थे। इससे ब्रायन समझ जाती है कि एलियंस अब पूरे टाउन पर कब्जा कर चुके हैं। ब्रायन फाइनली घर पर जाती है और उस एलियन की लाश अभी भी वहीं पर मौजूद थी, पर अब वो सड़ने लगी थी। दोस्तों, यहाँ ब्रायन देखते हैं कि उस एलियन की गर्दन से एक चीज बाहर निकलकर गार्डन में चली गई है। ब्रायन उस चीज को ढूंढने की लाख कोशिश करती है, लेकिन वो चीज उसे नहीं मिलती। ब्रायन
अब खुद को बचाने की तैयारी करती है और पूरे घर में मोमबत्तियां जलाती है। गैस पर पानी गर्म करने के लिए रख देती है और सभी खिड़कियों और दरवाजों को कपड़ों से बंद कर देती है। तभी एलियन का यूएफओ अपनी लाइट से ब्रायन के पूरे घर को स्कैन करने लगता है। ब्रायन इधर उधर छुपने लगती है। तभी मेन गेट की कीलें धीरे धीरे निकलने लगती है और एक जोरदार रोशनी घर के अंदर घुस जाती है। ब्रायन रोशनी से छुप जाती है और वो रोशनी उस मरे हुए एलियन को अपने साथ लेके जाती है। रोशनी के गायब होते ही ब्रायन बेसमेंट के अंदर भागती है, पर तभी घर में एक और दूसरा एलियन घुस जाता है, लेकिन ये वाला एलियन पिछले एलियन से थोड़ा छोटा था। ब्रायन बेसमेंट में थी, लेकिन सभी यूएफओस बेसमेंट से गार्डन में जाने वाले रास्ते को घेर लेते हैं। तभी एक तेज रोशनी के साथ दूसरा एलियन उस बेसमेंट में घुस जाता है। ये वाला एलियन सेम उस मरे हुए एलियन की तरह था। उसे देखकर ब्रायन इधर उधर छुपती है। वो एक टेबल के नीचे छुपती है और एक कैंची उठा लेती है। तभी वो एलियन उस टेबल की दूसरी ओर आकर बैठ जाता है और ब्रायन को देखने लगता है। एलियन उस टेबल को उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन ब्रायन कैंची के साथ उस एलियन के सामने खड़ी हो जाती है खुद की जान बचाने के लिए, लेकिन एलियन उस कैंची को भी ले लेता है। अब वो एलियन ब्रायन के सामने खड़ा हो जाता है और उसके हाथों में से मॉड और ब्रायन की एक फोटो छीनकर उसे ऑब्जर्व करने लगता है। इतने में ब्रायन डर कर फिर से घर में चली जाती है, लेकिन घर में तो छोटा वाला एलियन था जो ब्रायन पर हमला कर देता है। अपने तेज नाखून से वो एलियन ब्रायन को मारने की कोशिश करता है, पर ब्रायन उसके हाथ पर काट कर उसे दूर कर देती है। उस एलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन ब्रायन गर्मा गर्म पानी उस एलियन के ऊपर फेंक देती है। गर्म पानी का भी उस एलियन पर कोई असर नहीं होता। तभी यूएफओ की लाइट अचानक घर के अंदर आ जाती है और ऑलमोस्ट ब्रायन को अपने चपेट में ले लेती है। दोस्तों, इस लाइट में इतनी ज्यादा ताकत थी कि ब्रायन के हाथों का फ्राई पैन भी टूट जाता है। उस लाइट के जाते ही वो एलियन एक अजीब सी पोजीशन में बैठ जाता है, मानो कि वो दूसरे एलियन से बातें कर रहा हो। ये देखकर ब्रायन बाथरूम में जाकर छुप जाती है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि वो एलियन चला गया है, लेकिन तभी वो उस बाथरूम के गेट को अपने हाथों से तोड़ देता है। तभी ब्रायन एक पोछा मारने वाली लकड़ी से उस एलियन के शोल्डर पर मारती है और उसे एक कपबोर्ड में फंसाकर जान से मार देती है। ब्रायन अब जान बचाने के लिए घर की खिड़की से कूद जाती है, लेकिन रात बहुत गहरी थी और ब्रायन के स्टोर रूम की छत पर एक तीसरा एलियन मौजूद था। इस एलियन के हाथ और पैर बहुत लंबे थे और ऐसा लग रहा था कि ये एलियन सभी एलियन से बहुत बड़ा है। ब्रायन एलियन को देखते ही भागती है, पर तभी ब्रायन को एक आदमी पकड़ लेता है। वो आदमी ब्रायन को खींचकर लेके जाता है जहां पर वो सबसे बड़ा वाला एलियन भी खड़ा था। वो एलियन आसमान में खड़े एक यूएफओ से साइन लैंग्वेज में बातें कर रहा था। वो यूएफओ भी आसमान में ही कुछ चीजें करने लगता है। तभी ब्रायन उस आदमी से खुद को छुड़वाकर भाग जाती है। यूएफओ की लाइट नीचे जमीन पर गिरती है और उस आदमी की कमर को बीच में से तोड़ देती है। वो लाइट उस आदमी को उठाकर लेके जाती है, पर अचानक यूएफओ की लाइट बंद हो जाती है और वो आदमी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो यूएफओ वहां से चला जाता है और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि उस बड़े से एलियन ने सिर्फ और सिर्फ ब्रायन को पकड़ने के लिए उस यूएफओ को बुलाया था। ये देखकर एलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ब्रायन भागती है और वो एलियन उसके पीछे लग जाता है। वो एलियन अजीब अजीब तरीके से सारी चीजें तहस नहस करते हुए उसके पीछे भागता है। अब भागते भागते ब्रायन को लगता है कि वो बच गई है, लेकिन तभी वो एलियन उसके घर के ऊपर आ जाता है। एलियन छत पर से ही इतनी जोर से आवाजें निकलता है जिससे ब्रायन अपने कानों को बंद कर लेती है, पर छत से नीचे उतरते हुए वो एलियन फिसल कर नीचे गिर जाता है। ये देखकर ब्रायन गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। एलियन उसे पकड़ने के लिए उसकी गाड़ी पर चढ़ जाता है, लेकिन वो गाड़ी में फंस जाता है। ये देखकर ब्रायन अपनी गाड़ी से बाहर आ जाती है और दिमाग लगाकर अपनी ही गाड़ी में आग लगा देती है। वो बड़ा वाला एलियन जलकर मर जाता है। ये देखकर ब्रायन चैन की सांस लेती है और घर के अंदर जाने लगती है। तभी यूएफओ की लाइट गाड़ी पर गिर जाती है और वो लाइट ब्रायन का पीछा करने लगती है। ये देखकर ब्रायन जोर से भागने लगती है और अपने कमरे में जाकर छुप जाती है, पर अभी भी वो बेसमेंट वाला एलियन जिंदा था। वो एलियन
ब्रायन और मॉड की फोटोज को देख रहा था और ऑब्जर्व भी कर रहा था। तभी ब्रायन उस एलियन को पीछे से आकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन ब्रायन को दूर उठाकर फेंक देता है। ब्रायन घायल हो जाती है और रेंगते रेंगते भागने की कोशिश करती है। एलियन उसके पीछे पीछे आता है, बट फाइनली वो लाइट ब्रायन को पकड़ ही लेती है। वो लाइट कई बार ब्रायन को ऊपर नीचे गिरा गिरा कर मारती है। इसके बाद उस लाइट के अंदर बेसमेंट वाला एलियन आ जाता है। फिर वो ब्रायन के मुंह के सामने आ जाता है और अपने मुंह से एक अजीब सा गंदा सा दिखने वाला कीड़ा निकलता है। अब एलियन अपने पावर से ब्रायन का मुंह खोलता है और वो कीड़ा चला जाता है ब्रायन के अंदर। उस कीड़े को खाने के बाद ब्रायन चिल्लाने लगती है और रोक कर हंसने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो तो बस एक सपना देख रही थी। अब उसे अपने घर के नीचे से कुछ आवाजें आने लगती है और जब वो नीचे जाकर देखती है तो घर की सभी चीजें एकदम ठीक ठाक थी। तभी अचानक उसके सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड मॉड आ जाती है। मॉड को देखकर ब्रायन बहुत खुश हो जाती है और मॉड से माफी मांगती है। तभी उसे पता चलता है कि ये सब कुछ सच नहीं है और वो तुरंत अपने गले में हाथ डालकर उस गंदे से कीड़े को बाहर निकालती है। कीड़ा निकलते ही हम ब्रायन को गार्डन में देखते हैं। वो कीड़ा ब्रायन के हाथ से छूटकर भागने लगता है। तभी एक जोरदार आवाज आती है और इस बार यूएफओ की लाइट उस कीड़े पर गिरती है। ब्रायन की आंखों के सामने एलियंस ब्रायन की डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर देते हैं। वो कीड़ा डुप्लीकेट ब्रायन के अंदर चला जाता है। ब्रायन अब अपने डुप्लीकेट से बचकर भागती है। तभी दोस्तों आसमान में हम बहुत सारे यूएफओ को देखते हैं। इसका मतलब एलियन हर तरफ आ गए थे। अब जंगल में भागते भागते ब्रायन के सामने आ जाती है एक और ब्रायन। ब्रायन को कुछ समझ आता इससे पहले वो डुप्लीकेट ब्रायन असली ब्रायन के पेट में चाकू घुसा देती है। ब्रायन खुद को बचाने के लिए उस डुप्लीकेट के गले को एक कटर से काट देती है। ब्रायन अपनी आंखों के सामने खुद को मरता हुआ देखती है। इस वजह से उसे बहुत रोना आता है। इसके बाद ब्रायन फिर से अपने घर की तरफ जाती है। तभी उसके पीछे एक बड़ा सा एलियन आ जाता है। उसे देखकर ब्रायन डर जाती है, लेकिन तभी यूएफओ की लाइट एक ही सेकंड में ब्रायन को अपने अंदर खींच लेती है। ब्रायन की आंखें अब यूएफओ के अंदर खुलती है, जहां सिर्फ अंधेरा था और वो पानी में खड़ी थी। तभी उसके आसपास की लाइट चमकने लगती है। फिर एक एक करके बहुत सारे एलियंस उसे ऑब्जर्व करने आ जाते हैं। वो एलियंस देख रहे थे कि ब्रायन ने आखिर उस कीड़े को अपने ऊपर हावी कैसे नहीं होने दिया। जैसे ही एक एलियन ब्रायन को टच करता है, ब्रायन चली जाती है अपनी एक मेमोरी के अंदर। ये मेमोरी करीब 10 साल पुरानी थी, जहाँ पर हम मॉड और उसकी मम्मी को ब्रायन के घर पर देखते हैं। तभी यूएफओ की लाइट उन पर गिरती है। पर दोस्तों ये लाइट ब्रायन की मेमोरीज को ऑब्जर्व कर रही थी, ताकि उन्हें पता चले कि आखिर ब्रायन ने एलियंस का सामना कैसे किया। इसके बाद ब्रायन को घर के बाहर मिस्टर कॉलिंस और बाकी के पुलिस वाले दिखाई देते हैं और एंड में हमें पता चलता है कि ब्रायन और मॉड में एक बार झगड़ा हो गया था। उसी लड़ाई में ब्रायन ने मॉड के सिर पर एक पत्थर मार दिया था और वहीं पर मॉड की मौत हो गई थी। ये एक एक्सीडेंट था, बट उसके बाद ब्रायन खुद को कभी माफ नहीं कर पाए। तभी से टाउन के सभी लोग ब्रायन से नफरत करने लग गए। ब्रायन के अंदर इतना ज्यादा दुख और दर्द जमा हो गया था, जिससे उसे लगा ही नहीं कि वो कभी फिर से खुश हो पाएगी। और दोस्तों इसी दर्द ने उस कीड़े को ब्रायन पर हावी नहीं होने दिया। तभी एलियंस ब्रायन के दर्द को समझते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो कभी भी ब्रायन की बॉडी पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। सभी एलियंस अपने दिमाग से ब्रायन से बातें करते हैं। तभी ब्रायन अपने बचपन को देखती है और अपने आप को समझाती है कि वो जिंदगी भर गिल्ट में नहीं रह सकती और इस काम में एलियंस भी उसकी मदद करते हैं। वो एलियंस ब्रायन के थ्रू ह्यूमंस के इमोशंस को एब्जॉर्व करते हैं और ब्रायन से भी बातें करते हैं। एलियंस समझ जाते हैं कि वो जो दुनिया बनाना चाहते हैं उसमें कुछ इंसान ऐसे भी होंगे जिन पर इनका कोई वश नहीं होगा। इसके बाद एलियंस ब्रायन को अपने यूएफओ से बाहर फेंक देते हैं। अब ब्रायन जब नीचे गिरती है तब उसे एलियंस से जरा भी डर नहीं लगता। ब्रायन को आसमान में बहुत सारे एलियंस दिखाई देते हैं और ये देखकर ब्रायन हंसने लगती है। फिर अगले दिन हम ब्रायन को देखते हैं जो अपने घर में है और बहुत खूबसूरत भी दिख रही है। उसके घर के बाहर टाउन के सभी लोग आए हुए हैं, लेकिन उनके गले में हम उन्हीं कीड़ों को देख सकते हैं। इसका मतलब
अब ब्रायन एलियंस के साथ रह रही थी। इसके बाद हम एक पार्टी देखते हैं जिसमें ब्रायन टाउन के लोगों के साथ नाच रही है और बहुत खुश भी दिख रही है। लेकिन दोस्तों, आसमान में अभी भी एलियंस के बहुत सारे यूएफओ मौजूद है। इसका मतलब एलियंस पूरी धरती पर धीरे धीरे करके कब्जा कर रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नो वन विल सेव यू मूवी। आपको ये मूवी कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।